फोरम के ज़रिए आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ जनाब। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात की जाती है आपकी सेहत के सिलसिले में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में, तमाम मौज़ूआत को हम लोग डिस्कस करते हैं। और कोशिश ये होती है कि हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन को हमारे मुल्क के हर एक कोने तक पहुँचाया जा सके। ख़ास तौर पर वो इलाके, वो शहर, वो गाँव कस्बे जहाँ पर बड़े डॉक्टर्स या बड़े हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ तक जो है ये मैसेज पहुँचाई जा सकें ताकि हर पाकिस्तानी जो है वो बीमारियों से बच सके। पूरी दुनिया जो है बीमारियों की प्रिवेंशन पे काम कर रही है। कोशिश ये की जाती है कि बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोक लिया जाए या लोगों में इतनी अवेयरनेस, इतनी आगाही हो कि उनको आइडिया हो जाए कि हमारा ये लाइफस्टाइल जो है शायद बीमारी का बाइस बन सकता है। तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि कहते हैं ना जी, सेहत अच्छी हो तो सब कुछ ठीक चलता है, वरना तो जो है जैसे कोविड के दौरान भी एक बहुत चीज़ जो हमारे सामने आई, जो प्रूव हुई, वो यही थी कि जनाब हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हेल्थ में भी अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डेली रूटीन, अपनी खाने की रूटीन, इन चीज़ों को ठीक रखेंगे तो हमारी सेहत जो है वो दायमी तौर पे अच्छी रहेगी। जनाब वर्ल्ड हार्ट डे था, दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा था। इसी सिलसिले में हम लोग भी आज जो है दिल की बीमारियों के सिलसिले में बात करेंगे। क्या वजूहात हैं दिल की बीमारियां हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही हैं, कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है, और ये तमाम मौज़ूआत जो हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर असद अकबर ख़ान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया इस मौजू के लिए ताकि इस पर बात की जा सके। आपका कोई सवाल है दिल की बीमारियों के सिलसिले में, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हमारे नंबर हैं 0512321200 और दूसरा नंबर है 0512321203। ये दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आपकी बिज़ी रूटीन थी और बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर लोगों के लिए ताकि उनको अवेयर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके। डॉक्टर साहब क्या वजह है हमारे मुल्क में दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं? अच्छा खुरम, थैंक यू फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी। और आज वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से तो बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चूज़ किया। थैंक यू। तो ये जो आपने बात की है कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में दिल की बीमारियां आम होती जा रही हैं, तो ये कुछ वजूहात हैं। मेडिसिन की टेक्स्ट बुक्स में अगर देखा जाए ना तो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन वैसे ही प्रोन है कि उनको दिल की बीमारियां ज़रा ज़्यादा होती हैं, हमारे जेनेटिक्स में है। जिसको हम कहते हैं मौरूसियत है कि हमारी कोलेस्ट्रॉल पैदाइशी तौर पे ज़्यादा होती है, वज़न इतना ज़्यादा ना भी हो लेकिन जो हमारी जिस किस्म की हमारी फ़ैट जमती है बॉडी में वो दिल के लिए एक रिस्क फैक्टर गर्दाना जाता है। ठीक है। जो कुछ मेरे ख्याल में, मैं 2019 तक अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे अभी 2 साल ही हुए हैं, तो जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जो मेरा ख्याल है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं और इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों इतनी कॉमन है। मेरे ख्याल में एक तो जो सबसे शायद कॉमन वजह है वो हेल्थ अनअवेयरनेस है रिगार्डिंग हेल्थ। और जिस तरह अभी माशाल्लाह आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, अभी पहले प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने माशाल्लाह कई साल से आप ये लोगों को आगाही की कोशिश दे रहे हैं, लेकिन ये बड़े कम है ये इस तरह के। आई एम श्योर कि आप इतना तो शायद एक आधी कोई और प्रोग्राम हो जो इस तरह इतनी विगरसली लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। और गवर्नमेंट लेवल पे भी ये बड़ा कम है ये चीज़, तो लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। और इसकी वजह से जो अपना रूटीन का चेकअप और कई प्रिवेंटेबल जो चीज़ें हैं वो लोग मिस कर देते हैं, और जब तक बीमारी पूरी बन जाती है तब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर माजिद के साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं जी। वालेकुम सलाम, मैं पूरम बात कर रहा हूँ बखर से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर से ये पूछना था, ये मैं जब भी मतलब कोई चीज़ खाता हूँ ना तो ये लेफ्ट साइड से ना मतलब हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैंने फिर ईसीजी भी करवाया लेकिन वो कहते हैं ईसीजी भी सही है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब ब्लड प्रेशर अक्सर मेरा हाई रहता है और मतलब ये क्या प्रॉब्लम है? उम्र क्या है आपकी? 25 ईयर। अच्छा 25 ईयर। और कोई खुदा न खासा और किसी किस्म की कोई बीमारी, शुगर, कोई और चीज़? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं। कितनी बार आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है? मतलब 5-6 दफा कराए, तकरीबन हाई होता है मतलब ब्लड प्रेशर। कितना रहता है, कोई डिजिट बता सकते हैं डॉक्टर साहब को? 90-110।
अच्छा, 110/90, ठीक। और ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा लाइव जब प्रोग्राम आएगा। डॉक्टर साहब हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक ले लेते हैं, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर असद अकबर खान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है ताकि हम बात कर सकें दिल की बीमारियों के सिलसिले में और उसके बचाव के सिलसिले में। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर असद अकबर खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में, दिल की बीमारियाँ क्यों पाकिस्तान में ज़्यादा होती जा रही हैं। आपको कोई सवाल है इस सिलसिले में तो ज़रूर कॉल करें। 0512321200, 0512321203, 2 नंबर है हमारे एक्टिव है, कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग हमारे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास कॉलर थे, उन्होंने सवाल पूछा था जिसमें डॉक्टर साहब उन्होंने कहा था कि जब खाना खाता हूँ तो मुझे जो है वो लेफ्ट साइड पे दर्द या दबाव होता है। तो अगेन इसके लिए पहले तो बड़ी डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली टीवी पे तो नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए इनको बेहतर तो यही हल है कि इसका किसी मॉलेज से जाके इनसे मशवरा लेना चाहिए। ठीक है। जो हिस्ट्री हमने अभी तक गैदर की है उसके मुताबिक इनके ब्लड प्रेशर शूट करता है और साथ उनको पेन होता है। तो पहली बात तो ये कि जो अगर खाने के साथ इसका ताल्लुक है और इनकी एज में ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि ये किसी मैदे का मसला है। 25 और एग्जैक्टली और अगर किसी भी इंसान को तो कोई तकलीफ हो या दर्द हो तो उसका ब्लड प्रेशर नेचुरली थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर का मसला हो, बिल्कुल ये हो सकता है कि उनको जब तकलीफ होती है और फिर जब वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उस वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया हो। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर इशू है भी तो इनकी एज में या किसी भी एज में पहले 6 महीने हम बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज का मशवरा देते हैं कि ज़रा नमक खाने में कम से कम कर दें। जो लाल रंग का गोश्त है जिसमें बड़ा और छोटा गोश्त दोनों शामिल हैं उसको कम से कम करें और रेगुलर वॉक एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे को अपना मामूल बनाएं। ये तो बड़े यंग हैं, 25 ईयर्स ओल्ड हैं, तो इनको तो कम से कम 1 घंटा रोज़ वॉक करें। उसके बाद 3 से 6 महीने अपना बीपी का ट्रेंड देखें। ठीक है। जो मसला है ये जो खाने के साथ लेफ्ट साइड पे चेस्ट पेन हो रहा है, इसके लिए मेरा ख्याल है किसी मैदे के मौलिद से भी इनको मशवरा लेना चाहिए। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब रीजंस की बात पर बात कर रहे थे, अगर उसमें कुछ रह गया तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हमने एक पब्लिक अवेयरनेस की बात की। सेकेंडली जो हमारे खाने पीने की रूटीन है बहुत अनहेल्दी है, जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे वेस्ट की, और उधर क्या रूटीन्स हैं कि उधर शाम को 7 बजे के बाद कहते हैं कि कोई इमरजेंसी हो तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे। जबकि पाकिस्तान में तो हमारा मेन खाना ही रात का डिनर, और वो भी एज लेट एज पॉसिबल सोने से खाया जाता है ना, सोने से पहले कि उसके बाद सीधा सो लिया जाए, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट द वेस्ट इज फॉलोइंग। और हमारा अगर आप इस्लामी तरीके से भी देखा जाए तो वो भी गलत है। उसमें भी ये है कि मगरिब और ईशा के दरमियान में खा लेना चाहिए, तो हम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमारी शायद अच्छी आदतें वो लोगों ने फॉलो करनी है और खाना ज़रा मुतदिल रह के खाया जाए। तीसरा ये कि जो फास्ट फूड है जो ऑब्वियसली अगेन वेस्टर्न कंट्री से इम्पोर्टेड है, वो उसके जो इशू है फास्ट फूड का, जो लोगों को शायद कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि वो एक बड़ी थोड़ी क्वांटिटी का जो बर्गर होता है या पिज्ज़ा है, उस बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कैलोरिक कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा है। तो आपका भी पेट आधा भरता है लेकिन कैलोरीज आपकी 2000 से ऊपर चली गई हुई है आपकी बॉडी के अंदर ना, और अब अचानक कंजम्पशन है जिसमें से आप कुछ यूटिलाइज भी नहीं करते और वो सारी फिर फैट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फिर एक्सरसाइज है या रूटीन की वॉक है बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है मेजॉरिटी लोगों में। पहले कभी कोविड का बहाना बना लेते, कभी हम मौसम का बहाना बना लेते हैं, जबकि अगर वॉक करनी है आप घर में भी कर सकते हैं। अभी एक अमेरिका में स्टडी पब्लिश की फॉर ओवर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए उन्होंने लोगों को फॉलो किया है। 65 प्लस फीमेल की एज की फीमेल्स थी, मोर देन 10,000, और उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं जो बड़ा हम लोग समझते थे बड़ी मुश्किल हैं, शायद हम नहीं कर सकते। उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप दिन में 7,500 स्टेप्स से ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्पीड पे कर रहे हैं, यानी जो हम पहले डॉक्टर्स कहते हैं जी ब्रिस्क वॉक का कहा जाता था, तो उसका उन्होंने कहा कि कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप रनिंग करके करें या आराम से करें। और सेकेंडली
एक गो में भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप बस सारा दिन मूव करते रहें, आप वॉक कर रहे हैं, आपकी वो काउंट हो रही है। तो बड़ा क्लियर डिफरेंस है उन लोगों से इन टर्म्स ऑफ हार्ट अटैक्स और सब कुछ, जो लोग 2-2.5 से कम स्टेप्स करते हैं, जो कि शायद हमारी मेजॉरिटी लोग हैं कि अगर आप घर में बैठे हुए और आप वॉक नहीं कर रहे तो आपके दिन में मुश्किल से 2.5 स्टेप्स भी नहीं होते। अच्छा। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो प्रॉब्ली मेन फोकस होना चाहिए हमारा। और आखिरी चीज़ जो जिसकी वजह से प्रेवलेंस बढ़ गई है, इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बढ़ गई है, वो ये यंग लोगों में जो हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया। पहले रेयरली हम सुनते थे कि जी 40 साल से पहले किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है। अब इवन यूके का डेटा है कि ऑलमोस्ट 1 in 5 पेशेंट उनका 40 साल से कम उम्र का है। और उसकी वजह यही है कि ओवरऑल जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी वो बहुत कम हो गई हैं। ऑब्वियसली इसको आईफोन एज कहते हैं, या फ़ोन के ऊपर हम ज़्यादातर बिजी रहते हैं, जबकि प्रॉब्ली जब हम ग्रो अप कर रहे थे तब तो हमारे पेरेंट्स को हमें पकड़ के लाना पड़ता था। और अभी आप अगर अपने बच्चों को लेके जाएं पार्क्स वगैरह में, वो 2 मिनट के बाद कहते हैं वी आर बोर्ड, पकड़ के ले जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे भी जी वो वी आर बोर्ड, क्योंकि और ये पूरे दुनिया में है। और इसकी वजह से ये हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस एज में बड़ा अर्ली आता जा रहा है। तो ये सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, एक और छोटा सा वक्फा हमने प्रोग्राम में लेना है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुने डॉक्टर असद अकबर खान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में दिल की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर असद खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है दिल की अमराज के सिलसिले में। डॉक्टर साहब ने रीजंस की तरफ भी इशारा किया और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जी अर्ली एजेस में जो हार्ट अटैक हो रहा है उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी तरफ भी डॉक्टर साहब ने बात की। डॉक्टर साहब, एक चीज़ माशाल्लाह बारा आपका एक्सपीरियंस भी है, बाहर का भी, पाकिस्तान का भी। ये सवाल मैं अक्सर सीनियर डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंसड होते हैं उनसे पूछता हूँ, इतने हम नडर क्यों हैं दिल की बीमारियों को लेके, या बेखौफ क्यों हैं इतनी सीरियस बीमारियों को लेके? ना हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं, खुद डॉक्टर्स बताते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई और अगले दिन वो दोबारा स्मोकिंग कर रहा है। तो ये क्या एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी क्या है जब आप पेशेंट्स को या जनरली हमारी पॉपुलेशन को देखते हैं, तो आप क्या रीज़न नज़र आता है? अच्छा, अगेन बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, बहुत ही वैलिड। इसका मेरे ख्याल में एक चीज़ जो हमने पहले बात की थी कि अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद इसमें गलती हमारी डॉक्टर कम्युनिटी की भी है। कि हम पेशेंट के साथ बैठकर उसको कॉन्सिक्वेंसेज समझाते नहीं हैं, या सिर्फ ये कह देना कि जी सिगरेट रोक दो। और ये पूरी दुनिया में एक वेल नोन फैक्ट है कि स्मोकिंग छोड़ना सबसे मुश्किल नशा है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसकी 2-3 वजह। एक तो ये कि इसकी एक्सेप्टेंस है, इनफैक्ट ना सिर्फ एक्सेप्टेंस है बल्कि एक सोशलाइजिंग का तरीका है कि आपके अगर दोस्त नहीं बन रहे ना और आप जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनका खड़े हो तो आपकी दोस्ती भी हो जाएगी उनसे। बाहर तो बहुत कॉमन है और इधर भी आई एम श्योर ये है। सेकेंडली, कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर बात करना के लिए टाइम कोई नहीं निकालता है। कई लोगों से आप जब आपको उनको कहते हैं कि वो हार्ट अटैक हो गया है, जिस तरह आपने कहा बाईपास हो गया है, उसके बाद आप जब उनसे कोशिश करते हैं कहने की कि जी आप सिगरेट छोड़ दें, इतना नुकसान हो गया, तो लोगों को उनके जहन में वो लोग आ रहे होते हैं जो कि उनसे कई साल ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं और बिल्कुल ठीक फिटफाट चल रहे हैं ना, जो कि अच्छा ये इसके बारे में लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन बॉडी दूसरी ह्यूमन बॉडी से सिर्फ 16-17% मिलती है। 83% हम सब लोग अपने डिफरेंट हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, डिफरेंट खुलिए हैं, जो कि माहौलियात को और सब कुछ जो हम अपने साथ कर रहे हैं उसको डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं। अभी किसी इंसान को जिस तरह 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, जो शायद उसने कोई कभी सिगरेट ना पिया हो, सिर्फ फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव थी, जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो कोई अल्कोहलिज्म भी बड़ी हैवी अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी ले रहा है, सिगरेट्स भी पी रहा है, वजन भी उसका बहुत ज़्यादा है, वो 80 साल तक चलते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता है। लेकिन
ये लोग बड़े कम हैं। सिगरेट से अगर आपको हार्ट का इशू ना भी हो तो आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब ब्लैडर, मुंह का कैंसर, हर किस्म के कैंसर्स हैं। तो ये लोगों को बैठकर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ ये कह देना कि सिगरेट ना पिएं। और मेरा ख्याल है जो मैं अपने क्लिनिक में करता हूँ कि ऐसे लोगों की अक्सर एक या दो बंदे फैमिली मेम्बर्स को भी बुलवाया जाता है, क्योंकि आपने तो एक बार लेक्चर देना है, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स ने उसको कैरी ऑन करना होता है, उसको मुसलसल याद कराना है, और फिर जब हर दफ़ा वो वापस आते हैं आपके क्लिनिक में तो आपसे एक बार री-इन्फोर्स करवाना होता है। और लास्टली ये सिगरेट के ऊपर ही सॉरी कि अगर हमने भी बात की कि आप उनको यही बात कर ले, अगर वो दिन में 2 पैकेट पी रहा है तो एटलीस्ट एक पे तो आए ना। आप जीरो करेंगे, वो कहेगा ये तो होने वाली चीज ही हो ही नहीं सकता, तो बस फिर वो कहता है जहाँ 20 पीने वहाँ मैं 40 पी, बिल्कुल ऐसी है। जबकि अगर आप उसको 20 पे लाए, फिर मे भी आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते जाए। एंड वी नो फॉर अ फैक्ट के एक भी सिगरेट आप कम करते हैं तो वो आपकी इफेक्ट करता है, उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो एक तो ये सिगरेट वाली चीज़ है। दूसरी निडर होने में, तो इसमें तो हमें उनकी अवेयरनेस ज़रा क्रिएट करनी चाहिए। सेकेंडली जो खुराक है, अभी जो कॉन्सेप्ट है कि जी देसी घी घर का है तो बिल्कुल हेल्दी है, तो बड़ा मुश्किल है इस कॉन्सेप्ट को हटाना लोगों के जहन से कि जी देसी घी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़राब है। डजंट मैटर कि आपके घर का बना हुआ साफ सुथरा है, वो बेशक उसमें वो दूसरे केमिकल्स नहीं हैं जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो भी ऐड हो रहा है वो बेशक नहीं है, जो कि उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हार्ट के लिए वो एक इशू है। और तीसरी चीज़ है कि अगर एक ऐसी चीज़ जो आपके मोहल्ले में या आपके बड़े करते रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक करते रहे ना। हाँ, तो वो चीज़ अगेन लोगों को एक ओपन माइंड के साथ सुननी पड़ेगी, और उसके लिए लेकिन अगेन आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उनको बिठाना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि जी बेस्ट टाइम जो मरीज से बात करने का ना वो है ऑपरेशन की टेबल पे। अच्छा, उस टाइम वो सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है। बिल्कुल। और उस टाइम पे कुछ चीज़ें आपको हमेशा री-इन्फोर्स करानी चाहिए, और उसको समझ भी आती, क्योंकि अभी वो प्रोसेस से गुजरने वाला होता है। एक दफ़ा जब वो गुजर जाता है ना, जिसमें आप कह रहे हैं अगले दिन वो सिगरेट पिया होता है, तो निकल गए तो कुछ भी नहीं, बच गए। हाँ, जब उसने अंदर जाना होता है ना, उस वक्त वो तौबा कर रहा होता है कि यार इंशाल्लाह अब नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप अगेन उस वक्त भी आपको जल्दी होती है डॉक्टर सबको कि जी फटाफट करें, अगला पेशेंट आना है, लेकिन आप 1 मिनट भी ले लें, उस थोड़ी सी काउंसलिंग कर लें। अगर वो उसको डायबिटीज़ है, आप उसको री-इन्फोर्स करें कि जी आपने डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ नहीं ली तो ये मसले होते रहेंगे। हाँ, और उसको ये चीज़ें री-इन्फोर्स, एक मैसेज कोई जो मेन है वो आप उस वक्त दे दें तो उसको कम से कम वो चीज़ याद रहती है। और कई दफ़ा वो बाद में आके कहता है जी आपने उस वक्त कही थी तो वो मैं अमल कर रहा हूँ, बाकी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन उसको वो चीज़ याद रहती है। तो कुछ चीज़ें जो शायद हमें एज अ डॉक्टर कम्युनिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें शायद मे बी गवर्नमेंट लेवल पे भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब 1 मिनट हमारे पास रह गया, वर्ल्ड हार्ट डे के सिलसिले में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है जो ईजी सिंपलेस्ट मैसेज है कि 4 चीज़ें याद रखें, 4 Ds मैं इसको कहता हूँ। सबसे पहले ये डाइट, कि आप अपनी डाइट के अंदर अगेन सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, जिसमें अगर हम मोटा मोटा याद रखना है ना, नमक कम रखें, और जो रेड मीट है उसकी क्वांटिटी को कम रखें, और घी और बटर वगैरह को कम रखें। सेकंड डी इज़ ड्रिल, यानी एक्सरसाइज करें या वॉक करें, किसी भी किस्म की एक्टिविटी 45 मिनट्स अ डे अपने लिए निकालें, क्योंकि आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। तीसरी है ड्रग्स, अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर की तरफ से तो अपनी मर्ज़ी से या किसी रिलेटिव की वजह से या बंद मत कर दें उनसे मशवरे के बगैर। और चौथा डी है डॉक्टर, कि आपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट्स रखें ताकि वो जो भी आपकी डे टू डे में इश्यूज आ रहे हैं उनको साथ साथ सॉल्व करते जाए, रादर देन कि आप एक डिजीज़ को बिल्कुल एंड स्टेज तक लेके जाएं और फिर अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ ना कर सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास कम था, लेकिन आपने वो तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको मेरे ख्याल से डिस्कस करना ज़रूरी था, लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था, आपने उन पर बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर असद अकबर खान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ बात की दिल की बीमारियों के सिलसिले में, उसके बचाव के सिलसिले में, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर हर डॉक्टर जो है वो जिस फील्ड का भी हो वो आके इन चीज़ों पर बात करता है। आपकी जो सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ है, बैठे रहना,
मोबाइल को यूज़ करना, इन चीज़ों से निकलें, ग्राउंड्स में जाएं, वॉक करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक्सरसाइज करने को तो आप घर पे भी कर सकते हैं, अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं, अपने घर के सामने भी कर सकते हैं। तो वो बहाना बनाना कि जी आज मौसम ख़राब है या आज मूड नहीं है, ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि इसका बड़ा नुकसान है और बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आप अगर अपनी एक्टिव लाइफ रखते हैं, कोई गेम कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, तो तमाम चीज़ें जो हैं इफेक्ट करती हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर असद अकबर ख़ान को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।